जय हिंद बच्चों। तो हम लोग प्रश्नावली 4.1 पढ़ रहे थे। इसका नाम है बच्चों द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में बच्चों हम पहला क्वेश्चन देख लिए थे। पहला मेरा यह था ना कि केवल हमको बताना था यह द्विघात है कि नहीं है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज बच्चों हम देखेंगे इबारती प्रश्न, और यह इबारती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 से है। आइए देखिए क्या करे, देखा जाए। दिया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसके कहने का मतलब बच्चों यह है ना कि केवल हमको बस क्वेश्चन को पढ़ के और द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, वहीं पे उसको सॉल्व करके मान नहीं निकालना है। देखिएगा, और बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब कहीं ना कहीं आए हैं सब। तो देखिएगा दूसरे का पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, भूखंड का मतलब बच्चों होता है एक ज़मीन है, ठीक है, और वह ज़मीन जो है आयत के तरह का है। आयत का मतलब बच्चे होता है जिसकी लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो, उसी को बच्चे हम आयत कहते हैं। ठीक है, यानी में आमने सामने की भुजा इसमें क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो देखिएगा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, ठीक है, कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन इससे पहले बच्चे हम लोग को कह दिया है कि द्विघात समीकरण के रूप में ही केवल व्यक्त करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों देखिएगा हल करने का तरीका। ऐसे क्वेश्चन है बच्चों ना, लंबाई की तो चौड़ाई के ऊपर डिपेंड होता है, और नहीं तो लंबाई की तो चौड़ाई के ऊपर डिपेंड होता है, नहीं चौड़ाई लंबाई के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें देखिएगा बच्चों यह चौड़ाई के ऊपर जो है ना लंबाई डिपेंड है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम चौड़ाई को मानेंगे। तो देखिएगा, तो हम लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर बच्चों x मीटर। ठीक है, और बच्चों लंबाई इसका हो जाएगा, लंबाई देखिए क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो दुगुना का मतलब होता है बच्चों इसमें 2 से गुणा कर देंगे, और बच्चों इसमें कह रहा है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो इसे हम 1 जोड़ दिए। देख रहे हैं, कह रहे हैं चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी बच्चों लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, या इतना मीटर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। और देखिएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो लिख लीजिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल बच्चों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यह हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू 528। ठीक है, लंबाई है बच्चों 2x + 1 और चौड़ाई है बच्चों x इक्वल टू 528। ठीक है, अब बच्चों ब्रैकेट को ओपन करिए। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए एक बार x से 2x में गुणा और एक बार x से 1 में गुणा। तो x से 2x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x से 1 में गुणा कराएंगे तो x इज इक्वल टू 528। या बच्चों इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा बच्चों दूसरे का पहला क्वेश्चन। बस बच्चों हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बना के छोड़ देना, और यह बच्चों द्विघात समीकरण बन गया। अब हम देखते हैं बच्चों, पहला तो हो गया, अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा बच्चों दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम इसमें जानेंगे क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब बच्चे होता है क्रम से। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के बाद फिर 6 आएगा, फिर 6 के बाद 7, मतलब इस तरह के अंकों को हम कहते हैं क्रमागत। ठीक है, तो हम मानते हैं बच्चे हमको 2 क्रमागत संख्या नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना
पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगा बच्चे x + 1। ठीक है। अब हमसे कह रहा है गुणनफल बच्चों 306 है, यानी में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो लिखेंगे गुणनफल बराबर 306। गुणनफल का मतलब बच्चों होता है गुणा। तो पहला क्रमागत संख्या x है और दूसरी क्रमागत संख्या बच्चों x + 1 = 306। ब्रैकेट को ओपन करिए तो x से x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बच्चों x² और बीच में प्लस है, प्लस डालिए, फिर x से 1 में गुणा कराएंगे तो x = 306। 306 को बच्चों इधर ला देंगे तो x² + x -306 = 0। यह बच्चों मेरा द्विघात समीकरण बन गया। इसका बच्चों मेरा यही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, और यह स्वाभाविक है कि माँ जो है पुत्र से बड़ी होगी। ऐसा तो है नहीं कि पुत्र बड़ा होगा और माँ जो है छोटी हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ना पॉसिबल है ना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, आयु माने बच्चों, आयु माने उम्र होता है। ठीक है, तो कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बच्चों होता है ना बाद में, या उसमें हम 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, यही बच्चों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही है। जैसे मान लीजिए रोहन है और उसकी माँ है, तो रोहन पे उसकी माँ की आयु क्या है, डिपेंड है। आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु। बच्चों एक बात और, वर्तमान का मतलब यह होता है जो इस समय चल रहा है। ठीक है, और पश्चात या बाद में कहेगा तो क्या करेंगे, हम उसमें जोड़ेंगे, और पूर्व या पहले का होता है तो हम घटाते हैं वर्तमान में से। आइए हम देखते हैं। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर बच्चों x वर्ष। ठीक है, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु ये बच्चों जो रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, तो बड़ी हैं माने हम बच्चों x में 26 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद से कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी प्रेजेंट जो चल रहा है उससे 3 वर्ष बाद। तो देखिएगा ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी का उम्र बढ़ेगा और एक आदमी का रुक जाएगा या घटेगा, ऐसा होता नहीं है। बढ़ता है तो दोनों लोगों का बढ़ेगा और घटता है तो दोनों लोगों का साथ ही में घटेगा। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात या बाद, बात एक ही है बच्चों। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो पश्चात का मतलब होता है बच्चों बाद में, तो x + 3 वर्ष। ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु। यह हो जाएगा बच्चों रोहन की माँ की आयु x + 26 है और 3 वर्ष बाद कर रहा है तो हम 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
यह हो जाएगा यक्स प्लस 26 और 3 29 वर्ष। ठीक है, अब देखिए कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो बच्चों हम लिखेंगे गुणनफल बराबर वालों को 360। गुणनफल का मतलब बच्चों होता है गुणा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु इतना और रोहन के माँ की आयु इतना, इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए। तो यह हो जाएगा यक्स प्लस 3 और गुणे यक्स प्लस 29 इज इक्वल टू बच्चों 360। ठीक है, गुणा कराइए। तो यक्स से यक्स में गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस डाल दीजिए। देखिएगा यक्स से हम यक्स में गुणा कराएं तो यक्स स्क्वायर, और इसी यक्स से 29 में गुणा कराएंगे तो बच्चों हो जाएगा 29 यक्स। ठीक, यहाँ प्लस है प्लस दे दीजिए। और फिर 3 से हम यक्स में गुणा कराएंगे तो बच्चों हो जाएगा 3 यक्स, और 3 से बच्चों 29 में गुणा कराएंगे तो 29 यहाँ 87 होता है इज इक्वल टू 360। 3 और 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 2। ठीक है, अब देखिए यक्स स्क्वायर 29 में बच्चों हम 3 जोड़ेंगे तो यह 32 यक्स हो जाएगा, और प्लस 87 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स, और यह बच्चों 387 में से 360 घटा लीजिए। यह देखिएगा 10 में से हम 7 निकालेंगे तो 3, और यहाँ 6 की जगह पे 5 हो जाएगा। 15 में से 8 घटेगा तो 7, और ये 2, यह बच्चों 273 होगा। क्या है 273, और यह हम 87 में से 360 यानी में कम में से अधिक को घटा रहे हैं इसलिए माइनस में आएगा 273 इक्वल टू 0। यही बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ हमसे बच्चों द्विघात समीकरण बनाने के लिए ही कह रहा था, तो ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग उतार लीजिए। फिर हम इसमें एक क्वेश्चन और है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। ये रहा बच्चों दूसरे का चौथा, या हम कहेंगे तो इस चैप्टर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है माने बच्चों चलती है। यदि इसकी चाल 8 किमी पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसको बच्चों हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू x किमी पर आवर। ठीक है, समय दूरी या बच्चों दिया है 480 किमी, दूरी दिया है कितना 480 किमी। ठीक है बच्चों, यह चाल x हो गया, दूरी 480 हो गया। तो हम फार्मूला पढ़े हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अब बच्चों देखिएगा समय को हम t से दर्शाते हैं तो इसको बच्चों हम t1 कह सकते हैं। दूरी मेरे पास बच्चों 480 है और पहले चाल बच्चों x है। इसको बच्चों अपने सुविधा के लिए समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति आवर कम होती। कम का मतलब होता है बच्चों, जैसे समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है। ठीक है, और देखिए ये मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ट्रेन है और यहाँ से चल रही है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि कोई रेलगाड़ी है, पहले जो है 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही। 20 किमी प्रति घंटा का मतलब बच्चे यह होता है कि 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद से कह रहा है हम मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको तो रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, लेकिन आप लोग को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने के लिए मान लिए 20।
और दूसरी बार कह रहा है कि यदि 8 किमी कर दिया कम कर दिया जाए, तो पहले मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल 20 किमी पर आवर थी और उसमें से हम 8 बच्चों कम करेंगे, तो 20 में से 8 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो जब हम 20 में से 8 घटा देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो यह बच्चों कितना हो जाएगा, 12। लेकिन मेरे पास रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, तो इसलिए हम रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लिए बच्चों, यक्स मान लिए। देख रहे हैं यक्स, और इसमें से बच्चों हम 8 घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा यक्स माइनस 8, यह किमी बच्चों पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी में बड़ी चाल क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़ी नहीं, देखिए चाल में कमी। ठीक है, या ना तो केवल इसलिए चाल, यानी बच्चों चाल बराबर क्या हो जाएगा अब, यक्स माइनस 8 किमी पर आवर, यानी मैं इसको अनुमान करते लिख लीजिए नई चाल। ठीक है, नई चाल हो जाएगी यक्स माइनस 8, और बच्चों मेरा दूरी वही है, दूरी कितना है, 480 किमी। पहले तो बच्चों यक्स किमी प्रति घंटा की चाल से 480 चल रहा है, अब जो है यक्स माइनस 8 किमी प्रति घंटा की चाल से यह 480 किमी चल रहा है। तो फिर समय बराबर बच्चों लिखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये तो लगभग सबको पता होगा, यह बच्चों सूत्र है, यह क्या है, यह फार्मूला है। और यह बच्चों दूसरा टाइम है, तो इसको पहले को हम T1 माने और दूसरे को क्या मान लेंगे बच्चों, T2 मान लेंगे। यह T2 बराबर बच्चों हो जाएगा, दूरी है 480 और चाल बच्चों हो जाएगा यक्स माइनस 8। ठीक, इसको T2 इसको मानकर समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं आगे। कह रहे यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। स्वाभाविक है बच्चों, पहले मान लीजिए कोई ट्रेन जो है 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह 1 घंटा में ज़्यादा दूरी तय करेगी। और इस बार कह रहा है कि पहले 20 तक चलती थी, उसमें अब 8 कम कर दीजिए, यानी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो स्वाभाविक है इस बार चलेगी तो क्या करेगी, समय ज़्यादा लेगी और क्या करेगा, दूरी कम चलेगी। ठीक है, आइए हम अगला व्यवस्था देखते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो बच्चों देखिएगा अगला व्यवस्था इसका, तो क्या कर रहा है देखिएगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे देखिएगा, यह जो है T2 में से हम T1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे और इज इक्वल टू 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसी को आप लोग हल कर लीजिए। इसी को हल करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वही बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यह T2 का मान बच्चों है हमारे पास, यह 480 अपान यक्स माइनस 8, तो यह है 480 अपान यक्स माइनस 8, और यह बच्चों T1 का मान है 480 अपान यक्स इज इक्वल टू 300। सबसे पहले बच्चों देखिएगा, यहाँ भी अंश में 480 और यहाँ भी 80, 480 कामन ले लीजिए, तो मेरा बनेगा 1 अपान यक्स माइनस 8 और 1 अपान यक्स इक्वल टू 3। ये बच्चों 480 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और इसमें से बच्चों हम एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा यक्स माइनस 8 और बच्चों यक्स। ठीक है, और मेरा तरीका यह होता है कि इसमें से हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी में यक्स माइनस 8 से यक्स माइनस 8 इंटू यक्स में हम भाग देंगे, तो यक्स माइनस 8 से यक्स माइनस 8 कट जाएगा, बच्चों केवल बचेगा यक्स, और यक्स से 1 में गुणा कराएंगे तो यक्स, बीच में माइनस है माइनस दे दीजिए, प्लस रहता है प्लस दे देते हैं। इसके बाद यह देखिएगा फिर यक्स से इसमें हम भाग देंगे, तो यक्स से यक्स कटेगा, यह बचेगा यक्स माइनस 8। ठीक, और यह बच्चों गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 480, और बच्चों 3 से 480 को हम काटेंगे तो 3 एकाने 3 और बच्चों 16 3 48 160 हो जाएगा, 3 एकाने 3 और 16 3 48 160। अब इसमें से बच्चों हम इसको घटाएंगे तो इस हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा यक्स माइनस
x प्लस 8, और यह बच्चे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x से x में गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर, और यह माइनस x से 8 में गुणा कराएंगे तो 8x इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 1/160। ये x से x कैंसल आउट हो जाएगा, और बचा तो बच्चे हम तिरिया गुणा कराएंगे तो यानी में 1 से हम इसमें गुणा कराएंगे तो 1 से x स्क्वायर माइनस 8x में गुणा कराएंगे तो यही रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। और बच्चों 160 में हम 8 से गुणा कराएंगे तो 8 शून्य या 0, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, 8 एकाने 8 4 12, यानी बच्चों 1280। इसको हम इधर ला देंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यही बच्चों मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, और यदि आप लोग कहीं प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर लिखें। बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।